यार उमर, ये बड़ी घटिया हरकत की है। ये इन्होंने जो है ना साबित किया है कि अदालतें हमारे लिए अखाड़ा है। आपने कई वकला को देखा होगा, वो मुंह पे हाथ फेर के कहता है पुत्रा जो करना ही कर ले, आना तो अदालतें चे। और मेरा वालिद, मेरी रगों में एक वकील का खून है। मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट जज चौधरी नबी अहमद थे, मेरे 2 बेटे वकील हैं, आधी फैमिली मेरी वकला पे मुहित है। मेरे वकील जो है ना, मेरे खून का रिश्ता है इन सबके साथ। तो मैंने तो कभी अपने वकला बेटों को, बच्चों को ये तरस नहीं दिया कि अदालतों में इस तरह करें। मियां अली इशफाक जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकील हैं, बिल्कुल ऐसे करोड़ों रुपए में वो जो फीसें लेते हैं। इसके बावजूद आप देखें, वकील कभी किसी की लड़ाई भी नहीं पड़ता। वो कहते हैं यार हमारा काम अदालतों का है। उन्होंने जाके आखिरी टाइम तक उस रियाज वकील की जो है ना जान नहीं छोड़ी। उसके मुंह पर उन्होंने कहा ये बदमाशी कर रहे हो, तुम्हारी वजह से वकील जो है ना कम्युनिटी ये बदनाम होती है। तुमने यहाँ पे जो है ना ये पैसों की खातिर, तुमने फेम की खातिर ये सारा कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, रजब भट्ट कराची की सिटी अदालत में पेश होते हैं और उन पे बहुत जो है वो बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। वीडियोस आप देख रहे होंगे, मुख्तलिफ वीडियोस आई हैं जिसमें काफ़ी जो है वो उनके चेहरे पे भी निशान है, उनका होंठ भी जो है वो फट गया है। वो जो एडवोकेट थे वहाँ पे, जो वकील थे, काला कोट उन्होंने पहना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वकीलों ने मिल के जो है वो रजब भट्ट पे तशद्दुद किया। मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शायद भाई, आपकी पहले भी हमने काफी वीडियोस देखी हैं। आपने जो इस तरह के वकील होते हैं उनके खिलाफ आपने बड़ी आवाज उठाई। उसके अलावा आपकी पूरी फैमिली भी ज़ाहिर है कानून से रिलेटेड है, आपके भाई, आपके बेटे, वो सारे एडवोकेट्स हैं। ये जो हुआ है वो ठीक हुआ है? यार उमर, ये बड़ी घटिया हरकत की है। ये इन्होंने जो है ना साबित किया है कि अदालतें हमारे लिए अखाड़ा है। ये वहां पे पहलवानी करने जाते हैं। आपने कई वकला को देखा होगा, वो मुंह पे हाथ फेर के कहता है पुत्रा जो करना ही कर ले, आना तो अदालतें चे। अदालतों को इन्होंने कहा तमस्कर बना रखा है। अदालतें इनके बाप का अखाड़ा है जो ये धमकियां देते हैं। मुझे ये बताएं, और मेरा वालिद, मेरी रगों में एक वकील का खून है। मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट जज चौधरी नबी अहमद थे, मेरे 2 बेटे वकील हैं, आधी फैमिली मेरी वकला पे मुहित है। मेरे वकील जो है ना, मेरे खून का रिश्ता है इन सबके साथ। तो मैंने तो कभी अपने वकला बेटों को, बच्चों को ये तरस नहीं दिया कि अदालतों में इस तरह करें। ये इन्होंने जो पहलवानी का जो दर्स दिया ना, इनको भुगतना पड़ेगा। मियां अली इशफाक जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकील हैं, बिल्कुल ऐसे करोड़ों रुपए में वो जो फीसें लेते हैं। इसके बावजूद आप देखें, वकील कभी किसी की लड़ाई भी नहीं पड़ता। वो कहते हैं यार हमारा काम अदालतों का है। उन्होंने जाके आखिरी टाइम तक उस रियाज वकील की जो है ना जान नहीं छोड़ी। उसके मुंह पर उन्होंने कहा ये बदमाशी कर रहे हो, तुम्हारी वजह से वकील जो है ना कम्युनिटी ये बदनाम होती है। तुमने यहाँ पे जो है ना ये पैसों की खातिर, तुमने फेम की खातिर ये सारा कुछ किया है। उन्होंने उसके मुंह के ऊपर ऐसी बातें कर दी, हम तो कर ही नहीं सकते। मियां अली इशफाक साहब जो है, इन्होंने बहुत आला मिसाल कायम किया है। और नदीम नानी वाला, मैं इस बंदे को लाजमी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं इसको सल्यूट मारता हूँ कि यार उस बच्चे ने जो है जान ही नहीं छोड़ी। वो रजब भट्ट के साथ साथ रहा, ऊपर लेट के मार खाता रहा। तो यार ये मजाक है? मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं मम्मी डैडी बच्चा है। यार उसने, मैं कह रहा हूँ कि उसने रोल अपना अदा किया। रजब भट्ट को छोड़ के वो भाग जाता। सबसे पहले मैंने उसको गालियां निकालनी थी, लेकिन यार वो भागा ही नहीं, वो गायब ही नहीं हुआ। मेरे पास 10 वीडियो पड़ी हैं जिसमें वो ऊपर लेट कर रजब भट्ट के मार खा रहा है। और इन वकला को शर्म नहीं आई कि नहते के ऊपर अदालतों के अंदर अपनी अदालतें लगा के बैठ गए। आए दिन ये बोल रहे होते हैं कि जी सीसीडी क्या कर रही है, वो अपना काम करे, वो नजायज मार रही है फला। तो ये जो काम करेंगे जायज है? फिर जजों को घर भेज देना, वकील अपने फैसले खुद करने शुरू कर दे। यार जज अंदर फैसला करने के लिए बैठे, बाहर अदालतें लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे वकला को जो शर्म आनी चाहिए। ऐसे वकील जो नाम ने हद वकालत की प्रैक्टिस करते हुए अपना वो कहते हैं हम बड़े पाटे हैं, और ऐसे मासूम लोगों पर तशद्दुद करके बदमाश खुद को शो करते हैं। मैं ऐसे वकला कम्युनिटी को जो है ना, मैं क्या लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल करूं, मुझे डिक्शनरी से वो लफ्ज नहीं मिल रहा जो मैं इस वकील के लिए इस्तेमाल करूं। यार ये कोई इंसानियत है? तो इतनी बड़ी गलती क्या है? अगर उसने गलत बात कर दी है, तुम पर्चा दर्ज करवाओ। बिल्कुल, उन्होंने कहा भी है, अली इशफाक ने कहा भी है, पर्चा दर्ज करवा दो। वो मुंह में से कहा, अली इशफाक साहब ने तो पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, उसको बोलने का मौका नहीं उन्होंने दिया। और देखो उसने हत्ते को ला के बैठ साथ वादे दे रहे, तुमने माफी मांग ली, आइंदा करोगे ऐसे। यार वो तुम्हारे काबू आया हुआ है, उसको तुम उसको जो कहो वो करेगा। कभी आज तक इन्होंने धमकी दिया मैं तेरे घर आ रहा हूँ, धमकी में शायद तुमने पुत्र आना तो अदालत में है, अदालत ने अखाड़े बना रखी है। मुझे ये बताएं आप, वकीलों को शर्म आनी चाहिए ऐसे वकला को, और वकला को उनकी मजम्मत करनी चाहिए। यार पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर रजब भट्ट के ऊपर उन्होंने ये काम किया है। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके घर के बाद लाखों का मजमा खड़ा होता है, हजारों दुनिया उसके घर के बाद दिन और रातों लोग खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। क्या ये जो वकील जिसने तशद्दुद किया गली में कोई बंदा जानता है? मुझे ये बताओ यार, ये घटिया हरकत है। मैं उसको वकील नहीं कहता जो ओछे तकंडे इस्तेमाल करे। क्या बदमाशी का लाइसेंस इनको मिला हुआ है? मुझे ये बताओ आप, काला कोट क्या बदमाशी का लाइसेंस है? ये तो कुछ वकील है ना सिर्फ। यार ये जो भी हैं, ऐसी वकालत करने वाले जो बंदे हैं, ये मैं इनके बारे में क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं? वकला को चाहिए इनके खिलाफ एक्शन लें, इनको फौरी तौर पर इनका लाइसेंस मंसूख करें। इनके पास कोई इख्तियार नहीं कि ये वकला ये आम सिविलियन के ऊपर जो तशद्दुद करें। ये बदमाशी कर रहे हैं।
मैं इस बदमाशी की पुरजोर मजम्मत करता हूं और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाईकोर्ट बार में हड़ताल होनी चाहिए ऐसे वकील का लाइसेंस जब्त करने के लिए। यार ये क्या मजाक इन्होंने बना लिया है। हम प्रोग्राम मैं प्रोग्राम कर करके थक गया आपने हूं बिल्कुल कि वकीलों को ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर ये नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुझे बताया कि रजब भट्ट ने ऐसी क्या गलती कर दी थी, उसने एक वीडियो ही बनाई ना, उसने कहा कि आप मुझे नहीं ला सकते, मैं अपनी मर्जी से आया हूं, मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, मैं इसलिए आया हूं। यार उसने इनको कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ ये कहा कि आप कहते हो कि हम ECL में नाम डलवा दिया, हमारे जो को पाकिस्तान लाए। ये कहां लेके आए मुझे ये बताएं। चलें ये लेके भी आ गए हैं तो उसमें गलत बात है, FIR दर्ज करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है उमर भाई, ये ज्यादती है। एक नेते बंदे को देख के ऊपर बदमाशों की तरह उसके ऊपर चढ़ गए। उसकी वालदा से बात हुई है आपकी रजब? उसकी वालदा से बात हुई, बेचारी रो रही थी और मैंने कहा बाजी मत रो, हम उसके साथ हैं। अगर मैं रजब भट्ट के साथ होता ना तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसे हो जाना वैसे, लेकिन होना कुछ नया था, ये आपको बता दूं। तो यार ये क्या हरकत है, मुझे ये बताओ क्या मैसेज दिया इन्होंने? क्या बदमाश हैं ये, गुंडे हैं ये, हैं कौन? मुझे ये बताओ। इंसानों वाला काम किया इन्होंने। गलत है। रजब भट्ट जो है ना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है, पूरी दुनिया में उसको लोग जानते हैं। इन वकीलों को शायद जिन्होंने ये हरकत की है, मैं इनकी बात कर रहा हूं, गली में कोई दूसरा बंदा ना जानता हो तो मशहूरी लेने के लिए अब लोगों को इंटरव्यू देंगे कि जी हमने रजब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। यार ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना नेते बंदे के ऊपर तशद्दुद करना। बताऊं मैं, अब ये जिस वकील ने ये सारा किया, वो कोई रियाज सोलंकी वकील हैं, उन्होंने किया है। अब वो शायद आपकी वीडियो को भी इसलिए यूज करें कि शाहिद चौधरी साहब पूरी वकला बरादरी को गंदा कर रहे हैं। उन्होंने रजब के बारे में भी ऐसे ही कहा। और मेरी पहले बात सुने, मैं इन वकीलों को कह रहा हूं जिन्होंने ये हरकत की, क्लियर करता और मेरी तो अपनी बरादरी जो सारी वकला, दो बेटे माशाल्लाह वकील है, वकील और इस तरह का वकील है। ऐसी प्रैक्टिस को मैं प्रैक्टिस नहीं मानते, बदमाशी कर रहे हैं। काला कोट इनको बदमाशी करने के लिए मिला हुआ है। बिल्कुल नहीं। जो वकील प्रैक्टिस करता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। जो प्रोफेशनल वकील है वो क्या, उनका क्या काम है बदमाशी करना? तो ये बदमाशी कर रहे हैं, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं और सारी ऑडियंस को चाहिए नीचे इनका एहतसाब करें, कमेंट बॉक्स अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रख के इनकी पर्चे उड़ा के रख दें ऐसे वकला के जो इस तरह की हरकतें करते हैं। सालगिरह थी उसकी रजब की, उसके वालिद का मैंने इंटरव्यू किया, वो भी मेरे प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है और वो बड़े ना अफसुर्दा से थे। कहते हैं यार आज मेरे बेटे की सालगिरह है और कल उसने कराची पेशी पे जाना है, मेरे बेटे की जान छोड़ दें। उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने एक मुझे ना डायरी दिखाई, शायद भाई एक डायरी दिखाई, उस डायरी पे ना वीडियोस चल रही हैं, उस डायरी पे ना हजारों लोगों के नंबर्स और उनके मसले लिखे हुए थे। किसी की बेटी की शादी है, किसी की माँ का ऑपरेशन है, किसी के भाई की टांग टूट गई है, रजब ये टांग आप ठीक करवा दें। उसने बकायदा कॉन्टैक्ट, उनके एड्रेस, उनके नंबर्स सब कुछ लिख के अपने पास सेव रखा हुआ है और डेली जो है वो कुछ लोगों की वो इमदाद उनको पहुंचाता है। तो उसके बाप, उसका जो वालिद है रजब भट्ट का, वो रोने लग गए। कहते हैं मेरा बेटा तो ये कर रहा है। आप ये देखें, इन्होंने पहले से वकील का प्लान था, इसी वकील का जिसे तशद्दुद किया है। पहले से कैमरे ऑन थे, जो ही लड़ाई शुरू होती है वकला जो है ना वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। इन्होंने फेम लेना चाहे जो कि इनको काफी मिल गया होगा पूरी दुनिया में। अब ये लोग इसको जानना शुरू कर, वरना शायद गली का कोई बंदा दूसरा हमसाया भी इनको ना जान रहा होता। इन्होंने जो हरकत की है ना, ये वकालत की जो है ना घटिया तरीन मिसाल कायम कर दी है। इन्होंने वकीलों के पेशे के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है और आला जो वकला है ना, जो ऊपर जो काम करने वाले वकला हैं, जो सुप्रीम कोर्ट लेवल के हैं, उनको चाहिए एक्शन लें, वरना ये वाकया जो है ना वकला बरादरी को तनकीद का निशाना बनाएंगे और हम लोग तो फिर बात करते रहेंगे। हमें तो क्या लगेगा कोई वकील है, कोई क्या है, हमने तो बात करनी है, हमने तो अपना मौका पब्लिक के सामने कर देना। रजब भट्ट के वालिदैन के लिए आपका क्या पैगाम है? क्योंकि इस टाइम उनसे जब बात हुई है तो वो बेचारे सिर्फ रोने के अलावा कोई काम नहीं करते। यार रजब भट्ट की वालदा मेरी बहन है, उसके वालिद साहब इससे रिश्ते से अगर देखा जाए तो मेरे बहनों ही लगे ना, बड़े भाई लगे। तो मैं दोनों के साथ हूँ। रजब भट्ट बेटों की तरह है, छोटे भाइयों की तरह है। इंशाअल्लाह ताला जहां तक होगा ना हम ये आवाज पहुंचाएंगे और इस वकील के खिलाफ जरूर एक्शन करवाएंगे। इसका लाइसेंस जब्त करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं देखूंगा इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे नहीं होती। बिल्कुल नाजरीन, मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद थे। इन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ, क्योंकि इनकी आधी से ज्यादा फैमिली खुद कानून का हिस्सा है, कोई वकील है, कोई जज है, तो बड़े गहरे तरीके से इन्होंने जो है वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, कानून को समझते भी है। आप क्या समझते हैं जो सुबह हुआ, क्या वो ठीक था या वो गलत था? कमेंट सेक्शन आपके पास है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।